हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने 4.1 और 4.2 के प्रैक्टिस सेट्स को कवर किया। उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझा था। जीएसटी क्या होता है, फिर जीएसटी किस तरह से फाइंड करते हैं, टोटल वैल्यूज़ किस तरह फाइंड करते हैं, टैक्सेबल वैल्यूज़ क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ने बिल बनाना भी सीखा था, राइट। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.3। तो एज़ ऑलवेज प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद अपने प्रैक्टिस सेट पे आएंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है शेयर्स के बारे में। शेयर से रिलेटेड कुछ नाम है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है, उसको हम लोग समझेंगे। तो देखो, शेयर्स के बारे में आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर, मार्केट या किसी के मुंह से बोलते हुए सुन लेते हैं। शेयर का मतलब अगर हम हिंदी में बोले तो हिस्सा बोल सकते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, तो हम लोग उसको शेयर बोलते हैं ना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। तो पहले इसको समझते हैं कि शेयर्स क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है। तो देखो, टू ओन अ शॉप इज़ प्रोप्रिएटरशिप। अगर कोई एक इंसान अपना खुद का बिजनेस ओपन कर रहा है और उस बिजनेस का वो खुद मालिक है, खुद ओन कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप्रिएटरशिप, राइट। When two or more individuals coming together to carry out business is a partnership। जब दो या दो से ज़्यादा लोग पैसा मिलाते हैं और एक बिज़नेस को सेटअप करते हैं तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। जैसे देखो, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक मूवी आई थी बैंड बाजा बारात, रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा की। उसमें वो लोग एक कुछ शादी से रिलेटेड डेकोरेशन के लिए कुछ करते हैं वो लोग। वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, दोनों पैसा इकट्ठा करते हैं, अपना एक स्मॉल बिजनेस सेटअप करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, बराबर के हिस्सेदार होते हैं वो लोग। तो ऐसे बिजनेस को क्या कहा जाता है, जहाँ दो लोग होते हैं या दो से ज़्यादा लोग पैसे मिलाकर, बराबर का पैसा मिलाकर करते हैं, उससे हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। विच रिक्वायर्स स्मॉल कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब यहाँ पे तुम लोग समझ सकते हो, पैसा, मनी। क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को किसकी ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, राइट। टू इस्टेब्लिश अ कंपनी, डिज़ायरिंग पर्सन कम्स टुगेदर एंड फॉर्म्स अ कंपनी। किसी भी कंपनी को अगर बनाना चाहते हैं तो जो भी लोगों के दिमाग में उस कंपनी के बारे में है, वो लोग क्या करते हैं, या तो वो खुद सेटअप करते हैं अकेले, या किसी से मदद लेते हैं, या पार्टनरशिप करके उस कंपनी को सेट करते हैं। फिर कंपनी इज़ टू बी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनी एक्ट 1956। किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले, जैसे अगर हम लोग बताएं, धीरू भाई अंबानी, उन्होंने जब रिलायंस कंपनी खोला होगा तो क्या ऐसे ही खोल लिया होगा, तो नहीं। वहाँ पे उन्होंने पहले क्या किया होगा, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में उन्होंने रजिस्टर करवाया होगा। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश किया होगा। इस एक्ट के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हो सकता है अभी बहुत से चेंजेस इसमें आ गए हों। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि ये कंपनी का एक्ट क्या है तो आप पढ़ सकते हो गूगल करके। बाकी यहाँ पे तो मैं कहूँगी कि कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को उसे रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद पर्सन हु फॉर्म्स अ कंपनी आर कॉल्ड प्रोमोटर्स। जो भी इंसान कंपनी को फॉर्म करता है, जैसे रिलायंस की कंपनी का मालिक कौन है, अंबानी, मुकेश अंबानी। भले उसको फॉर्म किया था धीरू भाई अंबानी, उन्हीं के बेटे हैं, ठीक है। तो पहले कौन थे, धीरू भाई अंबानी, अब कौन है, मुकेश अंबानी। तो जो मालिक रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोमोटर। एंड द कंपनी इज कॉल्ड लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हम लोग सुनते हैं ना, हर प्राइवेट कंपनीज के आगे लिमिटेड कंपनीज लगा दिया जाता है। तो जो भी कंपनी फॉर्म होती है उसे हम लोग इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर करते हैं। जो उसका मालिक होता है उसे हम लोग प्रोमोटर कहते हैं। अब देखो, ये जो मालिक होता है इसको भी कोई तो सलाह देता होगा ना, तो उसे कहा जाता है डायरेक्टर, ठीक है। तो जो इनको सलाह देते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उन्हें हम कहते हैं डायरेक्टर। और जो मालिक है ही इज़ नोन एज प्रमोटर। उसके बाद अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंपनी इज़ कॉल्ड कैपिटल। तो जो भी पैसा, अमाउंट रिक्वायर होता है किसी भी कंपनी को सेटअप करने के लिए, मान लो कि अगर आप बिज़नेस खोलना चाहो या आपके घर में आपके पापा बिज़नेस खोलना चाहें तो उनको भी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है ना। तो सेम, कैपिटल मीन्स मनी। This capital is divided into small equal parts. Each part is rupees 1,
₹2, ₹5, ₹10 and ₹100 etc. and so on. This small part is called share of a company. These shares are sold in the share market to raise a capital. अब यहाँ पे हम लोग कैसे समझते हैं, देखो मान लो कि मैंने 1000 रुपीज़ से स्टार्ट करते हैं कि 1000 रुपीज़ मैंने इकट्ठा किया और एक कंपनी इस्टेब्लिश किया। मेरी जो कंपनी है वो 1000 रुपये की है। अब उस 1000 रुपये में मैंने 10 शेयर्स अलग अलग हिस्सा बना दिया। तो अगर 1000 रुपीज़ का अगर हम लोग 10 शेयर बनाए तो कितना बनेगा, 100 करके। तो वो कुछ इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अलग अलग हिस्सा हमने 100 रुपये का बना दिया है। तो ये सारे हिस्से को हम लोग बोलते हैं शेयर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या समझना है कि हमारे पास 1000 रुपये थे, 1000 रुपये का हमने एक कंपनी इस्टेब्लिश किया और उस कंपनी को 10 अलग अलग हिस्सों में हमने बांट दिया, 100 रुपये के हिस्से में हमने बांट दिया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, शेयर्स कहलाता है। ठीक है, अब देखो दीज शेयर्स आर सोल्ड इन शेयर मार्केट टू रेज कैपिटल। और ये जो शेयर्स होते हैं इसे क्या किया जाता है कि कोई भी इंसान जो कंपनी के इस पार्ट को खरीदना चाहता है वो 100 रुपये देता है और उस उतने हिस्से का क्या हो जाता है, वो मालिक हो जाता है। अब देखो मान लो कि यहाँ पे 10 शेयर्स हुए हैं, तो अगर मैंने या फिर किसी पर्सन ए ने जाके इस वाले हिस्से को खरीद लिया, 100 रुपया दे के इस हिस्से को खरीद लिया, तो क्या वो पूरे कंपनी का मालिक हो गया? तो नहीं, वो उतने ही हिस्से का मालिक होगा जितना उसने पैसा पे किया है। सपोज उसने 500 रुपये पे किया है, तो कितने हिस्से का मालिक होगा? ये आधे हिस्से का मालिक हो जाएगा ना। क्या वो पूरे कंपनी का मालिक हो जाएगा? नहीं, जितना शेयर उसने खरीदा है वो उतने का ही मालिक रहेगा। ये सारे जो शेयर्स होते हैं वो कहाँ पे बेचे जाते हैं? शेयर मार्केट में। हम लोग बहुत ये वर्ड सुनते हैं, शेयर मार्केट, जहाँ पे पैसे लगाकर हम लोग कुछ कंपनीज के शेयर को खरीदते हैं। तो ये क्या होता है? शेयर मार्केट। और इसके बेसिस पे अगर कंपनी मुनाफे में है, प्रॉफिट में है, तो तुम्हारा कैपिटल बढ़ता है, पैसा बढ़ता है। और अगर कंपनी लॉस में जाती है तो ये पैसा क्या हो जाता है? घटता जाता है, इसकी कीमत घटती है। ठीक है, फिर उसके बाद समझते हैं शेयर। अ शेयर इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल। ठीक है, देखा हम लोगों ने, ये पूरा क्या कहलाता है हमारा? शेयर। 1000 रुपये की कंपनी को 10 शेयर में बांट दिया है, तो स्मॉल यूनिट्स है ना। ये 1000 रुपये की कंपनी है और 100 रुपये की यूनिट में 10 शेयर्स ऐसे बनाए गए हैं। तो यही बोला है कि अ शेयर इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल। अगर हम लोग एग्जांपल, जैसे हम लोग मुकेश अंबानी का एग्जांपल ले रहे हैं, उनकी कंपनी कुछ होगी 600 करोड़ और कुछ, तो उन्होंने क्या किया होगा, कुछ अलग अलग हिस्सों में शेयर्स हर अपना बना के रखा होगा। तो कुछ हिस्से का शेयर कुछ लोग जाके खरीदते हैं, उतना पैसा देते हैं। मान लो कि उन्होंने एक हिस्से का शेयर 1000 रुपये में रखा है, मैं जाऊँ 1000 रुपये दूँ और उतने हिस्से का मैं क्या हो जाऊँगी? मालिक हो जाऊँगी। तो ये सब चीज़ कहाँ पे होता है? शेयर मार्केट में होता है। और वो कंपनी रिलायंस की कंपनी जितना ज़्यादा प्रॉफिट करेगी, मेरा कैपिटल उतना बढ़ेगा। मैंने 1000 रुपये दिए है, लेकिन उस 1000 रुपये की कीमत आगे और बढ़ती जाएगी ना। तो यही पे बोला गया है कि शेयर इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल। द वैल्यू ऑफ शेयर इज़ प्रिंटेड ऑन अ कंपनी सर्टिफिकेट विथ अदर डिटेल्स एंड इट इज़ कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट। देखो, जब हम लोग शेयर्स खरीदते हैं ना, तो कुछ प्रूफ के लिए हमें जो सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ हमने ये इतना शेयर खरीदा हुआ है इस कंपनी का, तो जो हमें प्रूफ मिलता है उसे कहा जाता है शेयर सर्टिफिकेट या फिर कंपनीज सर्टिफिकेट। Right? Now, shareholder, a person who owns the share is called a shareholder. अगर इस 1000 रुपये की कंपनी में मैंने 100 रुपये का शेयर खरीद लिया है, तो मैं क्या कहलाऊँगी? ये 100 रुपये की शेयर होल्डर। या फिर अगर मैंने 500 रुपये दे के मैं आधे कंपनी का हिस्सा मैंने अपने नाम पे कर लिया, शेयर्स को अपने नाम कर लिया, तो मैं कितने का शेयर होल्डर कहलाऊँगी? 500 रुपये का मैं शेयर होल्डर कहलाऊँगी ना। तो जो भी लोग पैसा देकर कंपनीज के शेयर को खरीदते हैं वो कहलाते हैं शेयर होल्डर्स। द शेयर होल्डर इज़ अ पार्ट ओनर ऑफ अ कंपनी इन अ प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स ही शी होल्ड्स।
ठीक है, अभी जस्ट मैंने समझाया कि जितने हिस्से को मैं खरीदूंगी, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 1000 रुपये की कंपनी को 10 शेयर्स में बांटा गया है, 10 हिस्से में बांटा गया है और मैंने उस 10 हिस्से के 5 हिस्से को खरीद लिया है। तो इस 5 हिस्से की मैं क्या हो जाऊंगी, शेयर होल्डर। ओके, फिर उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज, इट इज़ अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ शेयर टेक्स प्लेस। ठीक है, ये एक तरह से हम लोग इसको कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, ये वो मार्केट नहीं है जहाँ पे आप कपड़े वपड़े खरीदने जाते हो, ये वो मार्केट है जहाँ पे शेयर्स, ये जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो बाय किए जाते हैं या सेल किए जाते हैं, खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं, तो उसे कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ठीक है, इसके अलग अलग नाम होते हैं। जहाँ पे शेयर्स को खरीदा जाता है या बेचा जाता है उसे कहते हैं शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट या फिर उसको हम लोग कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं। कंपनी शुड बी लिस्टेड इन अ स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडिंग। अब देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कोई कंपनी को ओपन किया है और आप सोच रहे हो कि आपने उस कंपनी को लिस्ट नहीं किया, स्टॉक मार्केट में उसका क्या कहते हैं कि कंपनी को रजिस्टर नहीं करवाया है, तो क्या आपके शेयर्स को कोई भी खरीदेगा? नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा ना। जैसे अंबानी जी की कंपनी है, ठीक है, रिलायंस कंपनी है, तो उन्होंने क्या किया होगा, स्टॉक मार्केट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, तब जाके तो लोग उसके स्टॉक्स को खरीदते हैं। अगर जैसे फ्लिपकार्ट को ले लेते, ठीक है, फ्लिपकार्ट इतना बड़ी कंपनी है, अगर वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर ना ही करवाए तो क्या कोई उनके स्टॉक्स के बारे में जान सकता है कि हाँ इसके स्टॉक्स इतने पे आगे बढ़ रहे हैं या इतने गिर रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कंपनीज़ के शेयर्स को बेचना चाहते हो या फिर प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो सबसे पहले ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट में जाकर क्या किया जाए, उस कंपनी को रजिस्टर करवाया जाए। उसके बाद अब समझते क्या है हम लोग, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। देखो, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये सब हम लोग क्या ही समझ रहे हैं, क्या ही पढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है, इसकी ज़रूरत एक्चुअली में नहीं है, लेकिन अगर वर्ड्स के बारे में आप लोगों को पता रहेगा ना तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगी कि हर चीज़ को समझना भी ज़रूरी है। क्वेश्चंस तो हम लोग कर ही लेंगे, बट अगर क्वेश्चन में आ गया कि फेस वैल्यू इतना है, मार्केट वैल्यू इतना है, और आपको पता ही नहीं होगा कि अरे फेस वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो वो भी जानना ज़रूरी है। तो अभी तक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, शेयर्स क्या होते हैं, फिर शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। अब समझते हैं फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस है। तो आते हैं अपने 1000 रुपये की कंपनी पे। देखो, ये जो हमने 1000 रुपये की कंपनी खोली थी उसके हमने 10 हिस्से बनाए, 10 शेयर्स बनाए। सारे शेयर्स कितने के हैं? 100 रुपये के। कोई भी इंसान अगर इस 100 रुपये की कंपनी को 100 रुपये की शेयर्स को खरीदता है तो उसके पास एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको हम लोग कौन सा सर्टिफिकेट बोलते हैं? कंपनी सर्टिफिकेट या शेयर सर्टिफिकेट, राइट। तो ये जो उस सर्टिफिकेट पे प्रिंट किया हुआ रहेगा कि ये शेयर 100 रुपये का है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा फेस वैल्यू। और हमेशा याद रखना, फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ये कोई भी कंपनी जो 1000 रुपये में खुली है, मान लो इसका नाम ABCD कंपनी है, अगर ये कंपनी मुनाफा कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है, या फिर अगर मैं ये समझूं कि ये 10 शेयर्स है और ये 10 शेयर्स फटाफट बिकते चले गए, ठीक है। अब किसी इंसान को चाहिए कि जैसे मुझे अगर चाहिए कि मैं ये वाले शेयर को खरीदूं, मैं कंपनी के स्टॉक मार्केट में गई, मुझे पता चला कि अरे इस कंपनी के सारे शेयर्स तो बिक गए हैं, लेकिन मुझे वो शेयर चाहिए, तो मैं किसी एक के पास जाऊंगी। या फिर अगर इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि मान लो कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उन्होंने इस कंपनी के शेयर्स को खरीदे हुए हैं, मुझे चाहिए कि मैं भी किसी शेयर को खरीदूँ, उस कंपनी के किसी हिस्से में अपना पैसा लगाऊं और उस हिस्से को खरीदूँ, लेकिन वो कंपनी के सारे शेयर्स बिक चुके हुए हैं, ठीक है। उसमें मेरे एक कोई पहचान का है जिसने उस शेयर को खरीदा है, मैं जाऊं और उससे बात करूं कि यार मुझे ये शेयर दे दे, मुझे चाहिए, ठीक है, तुझे जितना पैसा चाहिए तू बता। वो इंसान क्या करेगा? अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही है,
मतलब बहुत कंपनी अच्छे प्रॉफिट में चल रही है, तो वो क्या करेगा, क्या उसको 100 रुपये में ही बेच देगा? नहीं। हम लोग अगर कोई भी चीज़ 10 रुपये में लेते हैं तो क्या 10 रुपये में ही किसी को देते हैं? नहीं ना, हम लोग तो बढ़ा के ही पैसा देते हैं ना। तो अगर ये इंसान ने 10 रुपये में इस शेयर्स को खरीदे हैं, बाय किए हैं, तो जब ये बेचेगा तो उससे ज़्यादा पैसा लेगा। मान लो इसने 500 रुपीज़ बोले अपने फ्रेंड को कि ठीक है तू मुझे 500 रुपीज़ दे और ये शेयर्स को तू ले ले। कब करेगा ऐसा? जब कंपनी प्रॉफिट कर रही हो। ठीक है, तो ये जो 500 रुपीज़ होता है ये हमारा क्या कहलाता है? मार्केट वैल्यू। सिमिलरली अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही, कंपनी बहुत घाटे में जा रही है और ये 100 रुपये की जो मैंने शेयर्स खरीदे हैं, अब मैं देख रही हूँ कि ये कंपनी से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, मुझे ये शेयर बेचना है, तो मैं किसी को भी अगर ये शेयर बेचूंगी तो अगर मैं उसको बोलूँ कि भाई 200 रुपये दे और मुझे ये शेयर तू ले ले, तो वो इंसान अगर देखिएगा कि ये कंपनी बहुत घाटे में गई है तो क्या वो 200 रुपये देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। वो तो यही कहेगा ना कि नहीं भाई मैं 50 रुपये देता हूँ, तो मुझे वो शेयर दे दे। ठीक है, तो शेयर कितने का था? 100 रुपीज़। तो ये 100 रुपीज़ क्या है? फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन मार्केट वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो मैं 500 रुपये में लूँगी, और अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो मैं कम से कम पैसे में लेने की कोशिश करूँगी। मान लो मैंने 50 रुपये दिए और ले लिए, तो ये 50 रुपये क्या हो गए मेरे? मार्केट वैल्यू। तो हमेशा याद रखना फेस वैल्यू जो होता है वो हमेशा एज इट इज़ रहता है, इट नेवर चेंजेस, बट मार्केट वैल्यू इट ऑलवेज गोज ऑन चेंजेस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। तो फेस वैल्यू देखो, द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। इट इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू और पार वैल्यू। ठीक है, पार का मतलब होता है ना इक्वल वैल्यू, सेम वैल्यू। ठीक, मार्केट वैल्यू समझते हैं, द प्राइस एट विच द शेयर्स आर सोल्ड और परचेज्ड इन द स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। जितने में अगर हम बेचते हैं या खरीदते हैं। बेचेंगे कब? जब लग रहा है कि कंपनी बहुत लॉस में जा रही है, हमें इस शेयर्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? बेच देंगे, कम से कम पैसे में उस शेयर को दे देंगे। और अगर लॉस में प्रॉफिट में जा रही है तो कोई इंसान क्या करेगा? परचेज़ करने की कोशिश करेगा ना कि अरे कंपनी बहुत प्रॉफिट में, मुझे इसके शेयर्स को ख़रीदना चाहिए, परचेज़ करना चाहिए। तो 100 रुपये की शेयर मैंने 500 रुपये दे के खरीदी, तो मार्केट वैल्यू क्या हो गई? 500 रुपये। फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपये, वो कभी चेंज होती ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ टर्म्स हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, पहले ये फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट से सॉल्व करते हैं, बाकी के बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ और भी टर्म्स है जो हम लोग पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहले फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यूज़ को समझते हैं, लेकिन देखो उससे पहले एक चीज़ और समझते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि, एक सेकेंड रुक जाओ, ये 100 रुपये का शेयर है, मैं जब लेने गई, कंपनी बहुत अच्छी प्रॉफिट कर रही है, मुझे वो शेयर ख़रीदना है, तो मेरे दोस्त ने मुझे 500 रुपये में दिया। ठीक है, यहाँ पे 500 रुपये में क्या है? 500 रुपये हमारी मार्केट वैल्यू है और फेस वैल्यू क्या है? तो 100 रुपीज़। तो जब हम लोग एक्स्ट्रा पैसा देते हैं ना, तो ये क्या कहलाता है? हमारा प्रीमियम। जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा होती है, मार्केट वैल्यू जब फेस वैल्यू से ज़्यादा होती है तो क्या कहलाता है? प्रीमियम। कितना ज़्यादा है यहाँ पे? देखो मार्केट वैल्यू कितना है? 500, फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपये। माइनस करोगे तो कितना आएगा? 400 रुपये। तो प्रीमियम कितना दिया है? 400 रुपये। तो हमेशा याद रखना, जब मार्केट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन फेस वैल्यू। ग्रेटर कब होगी? जब यही हम लोग समझो कि कोई भी कंपनी जब प्रॉफिट करती है, मुझे वो शेयर्स खरीदने हैं, तो जिसने शेयर खरीदा है अगर मैं उससे वो शेयर ले रही हूँ तो वो मुझे ज़्यादा पैसे में देगा। जितने में उसने खरीदा है उतने में नहीं देगा, ना ही उससे कम में देगा, वो हमेशा ज़्यादा पैसे में देगा। ठीक है, तो जो पैसा मार्केट में हम लोग जितना दे कर खरीदते हैं वो कहलाता है मार्केट वैल्यू, और जो कंपनी जितने हिस्से में बटी रहती है स्टार्टिंग से ही वो कहलाती है फेस वैल्यू।
तो जब मार्केट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन फेस वैल्यू तो ऐसे में क्या होता है, प्रीमियम कहते हैं उसको। ठीक है, अब एक और चीज़ समझते हैं। मान लो कंपनी, जैसा हम लोगों ने कहा कि घाटे में जा रही है और इस इंसान को क्या करना है, ये शेयर किसी को बेचना है कि भाई अब मुझे ये कंपनी का शेयर नहीं चाहिए, तू ले ले। तो जो इंसान लेगा वो ज़्यादा पैसे दे के तो नहीं लेगा ना, वो कम से कम में लेगा। तो मान लो उसने क्या किया, 50 रुपये दिया और वो शेयर को ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे फेस वैल्यू ज़्यादा है या मार्केट वैल्यू, तो हम लोग देख रहे हैं फेस वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है। तो ऐसे में जब फेस मार्केट वैल्यू या बोलो फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे केस में होता है कि डिस्काउंट हो गया। ऐसे केस को कहते हैं डिस्काउंट। अगर समझना है तो यहाँ पे देखो, इफ मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू देन द शेयर इज एट प्रीमियम। जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ग्रेटर है तो जो शेयर होते हैं वो क्या होते हैं, एट प्रीमियम। जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू बराबर हो गए, मान लो कि 100 रुपये में मैंने शेयर खरीदा और जिसको दिया मैंने उसको भी 100 रुपये में ही दिया, बराबर हो गए, इक्वल हो गए, तो शेयर्स क्या कहलाएंगे, देन द शेयर इज एट पार। पार मतलब होता है इक्वल, ठीक है, बराबर। अगेन, इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू, या बोल सकते हैं कि जब फेस वैल्यू ज़्यादा होती है मार्केट वैल्यू से तो द शेयर इज एट डिस्काउंट। तो ये तीनों चीज़ दिमाग में रखना, जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा होता है तो शेयर्स क्या होते हैं, प्रीमियम में। जब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू बराबर होते हैं तो शेयर्स क्या होते हैं, पार। ठीक है, जैसा आप प्रोनाउंस कर सको, पार, पर, बट पार। ठीक है, व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू तो शेयर इज एट डिस्काउंट। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज फेस वैल्यू इज 10 रुपीज़ एंड मार्केट वैल्यू इज 15 रुपीज़। देखो तो यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है, 15 है, और फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपीज़। तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा है ना, तो शेयर क्या है, प्रीमियम। कितना प्रीमियम, तो ₹5। जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल जो देखा कि 100 रुपये का जो शेयर था हमने 500 में बेचा। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, कितना प्रीमियम हम लोग को मिला, 400 का प्रीमियम मिल गया ना। ठीक है, तो सेम वहाँ यहाँ पे भी वही दिया है कि फेस वैल्यू 10 रुपीज़, मार्केट वैल्यू 15 रुपीज़। तो 15 माइनस 10 करोगे तो कितना पता चला, प्रीमियम कितना है, ₹5 का। दिस शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ ₹5, दैट इज मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। सेकेंड क्या दिया है, सपोज फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू 10 रुपीज़ एंड मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू 10 रुपीज़ एंड 10 माइनस 10 करो 0, तो द शेयर इज एट पार। तो जब 0 आता है, मार्केट वैल्यू भी बराबर हो और फेस वैल्यू भी बराबर हो, तो शेयर्स क्या होते हैं, एट पार। याद रखना। अगेन, इफ फेस वैल्यू इज 10 रुपीज़ एंड मार्केट वैल्यू इज 7 रुपीज़, 10 रुपये का शेयर 7 रुपये में अगर हम लोग बेच रहे हैं तो हम लोग कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं उधर, 3 रुपये का। ठीक है, तो दिस शेयर इज एट डिस्काउंट। ये चीज़ बेसिक है, अभी आप लोग प्रैक्टिस सेट में यही चीज़ करोगे तो इस चीज़ को दिमाग में एकदम अच्छे से रख लो। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं, सम इन्वेस्टेड। अब सम इन्वेस्टेड क्या होता है वो समझ लेते हैं। अमाउंट रिक्वायर्ड, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज द शेयर इज सम इन्वेस्टेड। जैसे यही एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यहाँ पे शेयर्स कितने के हैं, 100 रुपीज़ के, और मुझे इस कंपनी के 5 शेयर्स खरीदने हैं, तो मैं टोटल कितने पैसे दूंगी, तो 100 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, टोटल कितना दिया मैंने, 500 रुपीज़। तो ये जो 500 रुपीज़ मैंने दिया, ये क्या कहलाता है, हमारा सम इन्वेस्टेड। शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स को खरीदने के लिए आप जितना भी पैसा देते हो वो क्या कहलाता है, हमारा सम इन्वेस्टेड। अगर मुझे 6 शेयर खरीदने हैं और जो शेयर्स के प्राइस है वो 100 रुपीज़ है,
तो 6 शेयर्स के प्राइस कितने होंगे, तो 6 इंटू 100 क्या हो जाएगा 600। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं ना कि अगर एक एप्पल 10 रुपये में है तो 10 एप्पल कितने रुपए में होंगे, तो एक एप्पल अगर 10 है तो 10 एप्पल 100 रुपीज़। यहाँ पे भी सेम वही काम करना है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ तो हम लोगों ने समझ लिया। अब पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर बाकी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को थोड़ी देर बाद करते हैं। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू, प्लेस वैल्यू और सम इन्वेस्टेड के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सूटेबल नंबर। सूटेबल नंबर जो वहाँ पे आएगा वही नंबर, कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, इसलिए बोला है सूटेबल नंबर एंड वर्ड्स। तो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है 100, शेयर इज एट पार। हम लोग ने अभी पढ़ा था ना प्रीमियम कब होता है, डिस्काउंट कब होता है और पार कब होता है। तो फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है 100, शेयर इज एट, शेयर किस पर है, पार पर है। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, हमने क्या समझा था, पार पे कब होता है, व्हेन फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू, या फिर मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू। तो शेयर्स आर एट पार। तो ऐसे में फेस वैल्यू अगर 100 है तो मार्केट वैल्यू भी कितना आएगा, तो ये भी आएगा हमारा 100। ठीक है, क्योंकि शेयर इज एट पार। अब देखते हैं फेस वैल्यू हमें फाइंड करना है। प्रीमियम कितने का है 500 रुपीज़ का, और मार्केट वैल्यू क्या दिया हुआ है हमको 575 रुपीज़। अब प्रीमियम के लिए हम लोगों ने क्या समझा था, तो इसको मैं थोड़ा रफ में बताती हूँ। देखो प्रीमियम कब होता है, प्रीमियम इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। प्रीमियम कब होता है, जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है फेस वैल्यू से। कितना ज़्यादा होती है, कितना प्रीमियम होता है, कैसे फाइंड करेंगे, माइनस करेंगे ना। तो मार्केट वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 575 माइनस फेस वैल्यू, और प्रीमियम कितने का हमको मिला है 500 का। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो ये वाले माइनस फेस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लेकर आते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे लेके जाते हैं। तो कैसे हो जाएगा, फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू 575 माइनस 500, तो कितना मिलेगा आपको 75 रुपीज़। तो देखो शेयर किस पर है, शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ 500 रुपीज़। मार्केट वैल्यू हमको दिया हुआ है 575। प्रीमियम कब होता है, जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा होती है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, प्रीमियम इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। ठीक है, तो प्रीमियम के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये माइनस में है तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए इक्वल्स टू की इस साइड लाएंगे। तो 575 माइनस 500 कितना आया हमें 75। ठीक, अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या दिया है, फेस वैल्यू इज 10 रुपीज़ एंड मार्केट वैल्यू इज़ 5 रुपीज़। तो देखो फेस वैल्यू ज़्यादा है मार्केट वैल्यू से, तो जब फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा होता है तो शेयर इज़ एट डिस्काउंट। शेयर इज़ एट डिस्काउंट। ठीक है, समझ में आया होगा, लेकिन इसको सॉल्व भी तो करना होगा ना, सिर्फ बॉक्स से तो नहीं कर दिखा दोगे कि ऐसे ऐसे करना है। किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो देख लो इसको वर्ड टू वर्ड कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमें दिया है हियर शेयर इज़ एट पार, मार्केट वैल्यू इज़ इक्वल्स टू फेस वैल्यू। तो जितना फेस वैल्यू दिया है मार्केट वैल्यू भी क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा 100। सेकेंड हमें क्या दिया है, प्रीमियम दिया हुआ है 500, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 575। वी नो दैट प्रीमियम इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। तो ये याद रखना, प्रीमियम क्या होता है, मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे और प्रीमियम को यहाँ शिफ्ट करेंगे। ठीक, मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है 575 माइनस प्रीमियम, माइनस करने पे हमें फेस वैल्यू कितना मिल गया ₹75।
ठीक है। और फिर थर्ड हमें क्या दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया हुआ है 10 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 5 रुपीज़। तो फेस वैल्यू ज़्यादा है किससे, मार्केट वैल्यू से। तो जब भी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा होता है तो शेयर इज़ एट डिस्काउंट। अब कितने डिस्काउंट पे है, तो देखो डिस्काउंट के लिए क्या होता है, फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। प्रीमियम में क्या देखा था हम लोग ने, मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। तो दोनों याद रखना, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू दिया है 10 रुपीज़, मार्केट वैल्यू दिया है 5 रुपीज़। तो डिस्काउंट कितने का हमें मिला है, ₹5 का। ठीक है, तो जो जो जैसा दिया है वैल्यू हम लोग वैसे ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो देख लो इसको एक बार अच्छे से कैसे सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, जोसेफ परचेस्ड फॉलोइंग शेयर्स। जोसेफ कोई लड़का है, उसने क्या किया, शेयर्स को खरीदा है 3 कंपनी से, कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी। तीनों कंपनीज के शेयर को उसने खरीदा है। फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब तीनों कंपनीज के शेयर को खरीदने के लिए उसने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो कंपनी ए में 200 शेयर उसने खरीदा है। ठीक है, तो कंपनी ए के शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वो कितना है, ₹200। प्रीमियम कितना मिला है शेयर पे, ₹18। क्या फाइंड करेंगे हम लोग, मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या फाइंड करना है, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट। और टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, यहाँ पे तो टोटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हम लोग पहले फाइंड करेंगे कि सम इन्वेस्टमेंट कितना किया है उसने। ठीक है, क्योंकि 200 शेयर खरीदा है तो 200 शेयर्स को खरीदने के लिए उसने कितना पैसा दिया होगा। तो सम इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला याद रखना, सम इन्वेस्ट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। जो मार्केट वैल्यू होगी उसी को हम लोग देंगे ना नंबर ऑफ शेयर्स में, क्योंकि फेस वैल्यू तो 2 रुपीज़ दिया हुआ है। अब फेस वैल्यू तो कांस्टेंट होता है, मतलब मार्केट में उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि कंपनी ए में 200 शेयर्स जोसेफ ने खरीदे हैं। कंपनी ए का जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपीज़ है। ठीक है, प्रीमियम कितने का मिला, 18 रुपीज़ का। मतलब क्या होगा, मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि प्रीमियम मिला हुआ है। तो प्रीमियम के लिए फॉर्मूला हम लोग ने क्या देखा था, प्रीमियम इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, ये था फॉर्मूला। प्रीमियम कितना मिला है, 18 रुपीज़। मार्केट वैल्यू हमको पता नहीं है, फेस वैल्यू हमें पता है 2 रुपीज़। ठीक है, तो 2 को जब 18 के पास लेकर आएंगे ऐड हो जाएगा, तो मार्केट वैल्यू हमको कितनी मिल गई, मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू 20 रुपीज़। मार्केट वैल्यू मिला। अब हमें ये फाइंड करना है कि 200 शेयर्स को खरीदने के लिए जोसेफ ने टोटल कितना पैसा दिया। तो क्या करेंगे, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर टोटल कितने हैं, 200, और मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है, तो 20 रुपीज़। ठीक है, तो 20 इंटू 200 कितना होगा, 4000। तो 4000 रुपये दे के उसने कितने शेयर्स खरीदे, 200 शेयर्स को खरीदे हैं। किसने, जोसेफ ने। ठीक है, तो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू को नहीं लेते हैं क्योंकि फेस वैल्यू तो कांस्टेंट रहता है, मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है ना, आप कितने शेयर्स को खरीदोगे, कब नहीं खरीदोगे। तो मार्केट वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। तो जब कंपनी घाटे में जाती है तो भी अगर लोग खरीदेंगे तो कम पैसा देंगे, और कंपनी अगर प्रॉफिट में चल रही है तो अगर लोग शेयर्स खरीदेंगे तो ज़्यादा ही पैसे में खरीदेंगे। तो फेस वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितने शेयर्स को खरीद रहे हो। स्टार्टिंग में जिसने कंपनी खोली है, लोगों ने शेयर बना दिए हैं तो उस शेयर्स को लोगों ने खरीद लिए। अब उसके बाद अगर किसी को शेयर्स खरीदने हैं तो वो डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू पे।
ठीक है। तो सम इन्वेस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, ये भी याद रखना फॉर्मूला, ठीक है। चाहिए तो मैं वीडियो के लास्ट में सारे फार्मूलाज को एक साथ लिख दूंगी ताकि आप लोग को याद रहे। तो कंपनी ए में उसने कितना इन्वेस्ट किया, तो 4000 रुपीज़, राइट। अब कंपनी बी के उसने कितने शेयर्स को खरीदे, 45 शेयर्स। मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, 500 रुपीज़। यहाँ पे आपको फेस वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, क्योंकि उसने 45 शेयर्स खरीदे हैं। मार्केट वैल्यू चल रही है 500 रुपीज़। आपको फाइंड करना है कि कितना उसने पैसा लगाया 45 शेयर्स को खरीदने के लिए। तो क्या करोगे, 45 इंटू 500 करेंगे ना, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू। तो ये कितना आएगा, तो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 21, 22, ये इतना आएगा। तो यहाँ पे आएगा 5, 2 मैंने लिख दिया, राइट। 45 5 ज़ा 225। तो उसने कंपनी बी के शेयर्स को खरीदने के लिए कितना पैसा दिया, 22,500 रुपीज़, ठीक है। 45 इंटू 500। फिर सिमिलरली कंपनी सी में उसने एक ही शेयर खरीदा और मार्केट वैल्यू क्या चल रही थी, 10,540। बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू चल रही थी तो एक ही शेयर खरीद लिया, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू 10,540, एक शेयर खरीदा तो कितना लगाया होगा, नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, तो जितना है उतना ही लगाएगा। कितना, तो 10,540 रुपीज़, ये इतना लगाया। अब एक काम करते हैं, अब हमें क्या फाइंड करना है, एक सेकेंड में पूरा मिटा दूँ अच्छे से। ठीक है, देखो हमें ये तो पता चल गया कि हर कंपनी में उसने टोटल कितना कितना पैसा लगाया है। अब हमें उसका फाइंड करना है टोटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट बोला है, सम इन्वेस्टमेंट नहीं, ठीक है। सम इन्वेस्टमेंट हम लोग कब करते हैं, जब शेयर्स दिए हुए हैं, तो इतने शेयर्स है, मार्केट वैल्यू इतना चल रहा है, तो कितना पैसा लगाया है, तो वो सम इन्वेस्टमेंट। अब हमें फाइंड करना है हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। कंपनी ए में, कंपनी बी में और कंपनी सी में, तीनों को ऐड करेंगे और फाइंड करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट तीनों कंपनी में उसने कैसे की, मतलब कितना की। तो 4,000 प्लस 22,500 प्लस 10,540, इन सबको क्या करेंगे हम लोग, इन्हें करेंगे ऐड, और ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट तीनों कंपनीज को मिला के, ठीक है। तो एक बार इसको फेयर में भी देखते हैं कैसे करेंगे। तो फेयर में देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर कंपनी ए प्रीमियम इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, तो प्रीमियम प्लस फेस वैल्यू हमें दिया हुआ है 2, प्रीमियम दिया हुआ है 18, तो मार्केट वैल्यू हमें क्या मिल गया 20। इन्वेस्टेड इन कंपनी ए, कंपनी ए में उसने कितना इन्वेस्ट किया वो फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 200 शेयर्स उसने खरीदे, और किस दाम पे खरीदे, तो एक शेयर का प्राइस है 20 रुपीज़, ठीक है। तो 200 शेयर के प्राइस कितने होंगे, 4,000 रुपीज़, ठीक। फिर इन्वेस्टेड इन कंपनी बी, कंपनी बी में कितना इन्वेस्ट किया, नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे उसने 45, और एक शेयर की प्राइस कितनी चल रही थी 500 रुपीज़, तो 45 शेयर्स की प्राइस कितनी हो गई 22,500 रुपीज़। सिमिलरली इन्वेस्टेड इन कंपनी सी, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदे उसने एक, और मार्केट वैल्यू एक शेयर का क्या था 10,540, बहुत महंगा था उसलिए इसने एक ही शेयर खरीदा। तो टोटल इन्वेस्ट कितना किया उसने कंपनी सी में 10,540। तीनों कंपनी में उसने कितना इन्वेस्ट किया ये हम लोग को पता चल गया, लेकिन तीनों को मिला के उसने टोटल कितना इन्वेस्ट किया हम लोग को ये फाइंड करना है। तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए प्लस इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी प्लस इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी, सबको ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 37,040 रुपीज़,
तो टोटल इन्वेस्टमेंट बाय जोसेफ इज 37,040 रुपीज़। कहाँ? तो कंपनी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कंपनी का मिला के उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 37,040 रुपीज़। ठीक है, तो एक बार इसको देख लो। तो एक बार बेसिक समझ गए ना सारा फॉर्मूला, फिर मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, प्रीमियम कब होता है, डिस्काउंट कब होता है, सम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 6 ये हम लोग अपने आगे के लेक्चर्स में करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ छोटा सा टॉपिक है जो समझाएंगे, उसके बाद उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 है, तो पहले हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। श्रीमती देशपांडे परचेज्ड शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹5 एट प्रीमियम ₹20। हाउ मैनी शेयर्स विल शी गेट फॉर 20,000? ठीक है, बहुत इजी है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है क्या है, शेयर प्रीमियम पे है। तो प्रीमियम अगर आ गया तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है? अगर फेस वैल्यू दिया है तो आपको फाइंड करना होगा मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे मार्केट वैल्यू क्या है, तब हम लोग फाइंड करेंगे कि 2,000 रुपये में उन्होंने टोटल कितने शेयर्स खरीदे होंगे। ठीक है, जैसे अगर इसको हम लोग नॉर्मल चीज़ में समझे तो एक एप्पल जो है वो कितने में है? 20 रुपीज़। मान लो 20 रुपीज़, तो 400 रुपये में हम लोग कितने एप्पल को खरीदेंगे, ये हम लोग को फाइंड करना है। सेम यही क्वेश्चन है कि फेस वैल्यू चल रहा है 5 रुपीज़, फेस वैल्यू विल नेवर गोना बी चेंज। प्रीमियम हमें मिला ₹20 का, तो जैसे ही क्वेश्चन में प्रीमियम दिखे और फेस वैल्यू आपको दिख रहा है तो सबसे पहले फाइंड करो मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, क्योंकि जो शेयर उन्होंने खरीदा होगा वो फेस वैल्यू पे नहीं, किस पे खरीदा है? मार्केट वैल्यू पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्रीमियम उनको मिला हुआ है, तो जाहिर है मार्केट वैल्यू पे उन्होंने खरीदा होगा। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? मार्केट वैल्यू। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? प्रीमियम इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ठीक है, प्रीमियम कितना दिया हुआ है? 20, मार्केट वैल्यू हमने फाइंड करना है, फेस वैल्यू दिया हुआ है 5, तो 20 + 5 इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कितना मिल गया हमें? 25। अब जो भी शेयर खरीदेंगी वो कितने रुपीज़ में खरीदेंगी? 25 रुपीज़। ठीक है, 25 रुपीज़ में उन्होंने शेयर्स को खरीदा, और कितना पैसा देके खरीदा है? 2,000 रुपये देके उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। कितने शेयर्स खरीदे हैं ये हम लोग को फाइंड करना है। जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल बताया कि एक एप्पल अगर 20 रुपीज़ का मिल रहा है तो 400 रुपये में हम लोगों ने टोटल कितने एप्पल खरीदे होंगे? तो कैसे फाइंड करेंगे? 400 - 400 डिवाइड बाई 20, तो 2 1 ज़ा 2 20 ज़ा। ठीक है, तो 20 एप्पल अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो हम लोग कितना देंगे? 400 रुपये। सेम वही सवाल है कि 2,000 रुपये देकर उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे होंगे? तो क्या करोगे? 2,000 मतलब एक शेयर की प्राइस कितनी चल रही है मार्केट में अभी? 25। तो 2,000 रुपये देके उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे होंगे कैसे पता चलेगा? तो 2,000/25 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे। मार्केट वैल्यू हमको पता चल गया कि एक शेयर का मार्केट वैल्यू अभी चल रहा है 25 रुपीज़, उन्होंने दिया हुआ है 2,000 रुपीज़, आई मीन 20,000 रुपीज़। तो 20,000 रुपीज़ में टोटल कितने शेयर खरीदे होंगे उन्होंने, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक है, तो इसको फेयर में समझते हैं डायरेक्ट। तो देखो, नंबर ऑफ शेयर श्रीमती देशपांडे विल गेट ₹20,000, ये हमें करना है फाइंड। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। वी नो दैट प्रीमियम इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
प्रीमियम प्लस फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू विच वी हैव टू फाइंड। मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रीमियम कितना दिया हुआ है 20, फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो मार्केट वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 25 रुपीज़। मतलब मार्केट में फ़िलहाल में एक शेयर की कीमत क्या चल रही है 25 रुपीज़, लेकिन फेस वैल्यू जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है वो कितना है 5 रुपीज़। तो मैंने कहा क्या फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। जो शेयर सर्टिफिकेट हम लोग लेते हैं उस पर हमें कितना मिला होगा वो 5 रुपीज़, ठीक है। लेकिन मार्केट में फ़िलहाल उस शेयर की कीमत क्या चल रही है 25, मतलब कंपनी बहुत फ़ायदे में होगी, राइट। तो मार्केट वैल्यू मिल गया 25। अब हमें फाइंड करना है सम इन्वेस्टेड। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमें क्या फाइंड करना है कि कितना नंबर ऑफ शेयर उन्होंने खरीदा है, कितना इन्वेस्ट किया है। हमें ये पता है कि उन्होंने 20,000 इन्वेस्ट किया है। मार्केट वैल्यू भी हमको पता है क्या है 25। फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ये जो मार्केट वैल्यू है कहाँ चला जाएगा सम इन्वेस्टेड पे, तो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। सम इन्वेस्टेड कितना है 20,000, मार्केट वैल्यू कितना है 25, डिवाइड करने पे हमें कितना मिल गया 800। मतलब श्रीमती देश पांडे गॉट 800 शेयर्स फॉर 20,000 रुपीज़। तो अगर एक शेयर की कीमत 25 रुपीज़ है तो उन्होंने कितने शेयर खरीदे 8,000 शेयर। तो कैसे पता करेंगे हम लोग इंटू 25 करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 25 इंटू 8, 5 4 ज़ा 20, 8 2 ज़ा 16 और 4 20। अरे यार एक सेकेंड, 25 8 ज़ा ये हो गया 40, 16 17 18 19 20 20 और इसमें कितना था 0 0 इधर था ना 0 0, ये वाला 0 नहीं आएगा 0 0, 20,000, ठीक है। तो मिल गया आंसर। अब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहीं तक करके देखना, देखते मत बैठ जाना कि सही में 20,000 आ रहा है कि नहीं, 800 आ रहा है कि नहीं। तो देख लो क्वेश्चन को। तो आज के प्रैक्टिस सेट 4.3 में हमने फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को देख लिया है, सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, सम इन्वेस्टेड से रिलेटेड था, तो उसके कॉन्सेप्ट को भी हमने समझा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। बाकी बचा हमारा सेकेंड, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जिसका नाम है डिविडेंड, ठीक है। तो पहले उस चीज़ को हम लोग समझेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड इन तीनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज जो क्वेश्चंस हम लोग ने सॉल्व किए हैं एक बार आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करना और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सेट में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन्हें ढूंढ के सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। बस, थैंक यू, बाय बाय।